जानना चाहेंगे कि 0009 का जो काफिला चलता है गाड़ियों का, इससे क्या संबंध है? क्या मतलब पिताजी को और आपको भी गाड़ियों का भौकाल पसंद है? से आज के डेट में युवा क्या हो गया, युवा जैसे रील देख रहा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, दूसरों का रील देख रहा है कि अरे फलाने भैया गाड़ी ले मन, अब फलाने भैया गाड़ी ले मन तो हमरो लग गया होगी चाहिए, तो खेत बेच के अपन गाड़ी ले रहे हैं। अब मालूम चला खेत तो बेच देना, गाड़ी ले लेना, लेकिन मालूम चलल कि किस्त नहीं भर पाओ थोन, किस्त नहीं भर पाओ थोन, गाड़ी खींच के चल गल, गड़ियो गल, खेतो गल। अब बगले वालन के देख के भौकाल में आ जाए। पहले है आप देखते हो 10 गांव में एक गाड़ी होती थी, बिल्कुल। अब एक गांव में 10 गाड़ी है। क्यों? क्योंकि बस देखा देखी। हाँ, मेहनत करिए, अपने उस खेत को दोगुना करने की कोशिश करिए, ना कि उसको बेचने की कोशिश करिए। मेहनत करिए, काम करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। आज जितने लोग हैं, पुराने लोग आज गाड़ी घोड़े से चल रहे हैं या सिस्टम से चल रहे हैं, नाम है उनका, तो उनकी मेहनत को भी देखो। वो लगाए हैं 15 से 20 साल मेहनत की है, तब जाके हुआ है ना। 15-20 साल काम किए हैं, ना कि ऐसा है कि कल रात में अमीर बन गए हैं एक रात में और आज चल रहे हैं। एक दिन में कोई नहीं बनता है, सब लोग मेहनत करता है तभी आगे धीरे 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 तब जाके वो 20 साल बाद दिखता है उनका मेहनत। लोग वो नहीं देख रहे हैं, बस वो देख रहे हैं 20 साल बाद वो क्या बन गए। ये देखिए कि स्नान ने चालू कहाँ से। अब जैसे हम ही हैं, अब हम 2016 में पॉलिटिक्स में हैं। अब हम सोचें कि मैं आ गया हूँ 17 में, अब मुझे 22 का इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का, तो मुझे 22 में विधानसभा का टिकट मिल जाए। नहीं, हम जान रहे हैं अभी नहीं मिलेगा, हमें लगाना रहना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी होगी, अपना टीम वर्क करना होगा, क्षेत्र में मुझे काम करना होगा फील्ड पे, तब जाके मैं बन रहूँगा ना कि ऐसे अब मैं आया हूँ और बन जाऊँ। तो ये चीज़ नहीं सोचना है। एक पिताजी की छवि आती है एक महाकुंभ की, जब उसमें लोगों को डुबकियां लगाने की जगह नहीं थे, भगदड़ मच जा रही थी, उस टाइम पिताजी का काफिला चलता था, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा 0009 पर। देखिए पिताजी का क्या है, महाकुंभ वाला जो वीडियो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तब गए थे जब नहा निदम कम पे हो गया था। तब उस समय भीड़ कुछ नहीं, उस समय भीड़ एकदम बंद हो गई थी। और आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत लोगों ने डाला उस विषय पे मैं कहना चाहता था, लेकिन हम कहे नहीं, हमने कभी, मैंने कहा कोई पूछेगा तो कहेंगे। बिल्कुल सही बात। जो पुल से गाड़ी आ रही थी, वो पुल पूरा खाली था, न दाएं न बाएं कोई था, पूरी पुल खाली थी। उस पुल से वो गाड़ियाँ ही जा रही थी सिर्फ, और उनके साथ ही नहीं, उनके साथ गाड़ियाँ, तो उनके साथ पीछे भी कुछ गाड़ियाँ लगी थी, ठीक जी। और कई लोगों की गाड़ियाँ लगी थी, दूसरों लोगों की, ये नहीं कि हमारे लोगों की लगी थी, दूसरे लोगों की गाड़ियाँ लगी थी। अब वो वीडियो उसमें डल गई, चल गई सोशल मीडिया पे, तो उसमें अब हम लोग क्या कर। मैं ये सोचने लगा, नहीं, मैं मेरे पिताजी से मैं निवेदन करने, पापा कल मुझे बनना है MLA या कल मुझे बनना है सांसद। तो जैसे एक कहावत है हमारे तरफ कि समझाएंगे तो कहेंगे देखा ही ढेर समझावत होनी, बहुत बड़का हो गया, अब समझावे लगना। तो आजकल के युवा ये भी बुरा भी मान जाएगा, आप बहुत ज़्यादा समझा भी नहीं सकते, वरना कहेंगे तुरंत कि बहुत समझावे लगना, अब ज़्यादा बड़े, हाँ ढेर बड़ हो गए, अब समझावे लगना। तो समझाना भी आज कठिन है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की तो सुन नहीं रहे, तो आप बाहरी हैं, आप कहाँ से सुनेंगे। भैया जानना चाहेंगे कि आप बनारस से हैं और बनारस में आपके पिताजी की एक छवि है। बनारस में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उनको एक बाहुबली के छवि से देखा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बनारस के बाहुबली के लड़के, जिनका नाम आकाश सिंह है, उर्फ सन्नी भी उनको कहा जाता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनकी पिताजी की बनारस में एक बहुत अच्छी छवि है, जिसे लोग बाहुबली की छवि से भी मानते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि अगर समाज में आप सेवा कर रहे हैं तो ये बाहुबली की छवि कुछ लोगों की नज़र में हो सकती है, और कुछ लोगों की नज़र में एक अच्छी छवि भी है। श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी के लड़के हैं ये, और जानते हैं इनकी पिताजी की क्या जर्नी थी, और ये भी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्वागत है भैया हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। भैया जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स चुनना ये कैसे चूज़ किया आपने? पॉलिटिक्स क्या है कि स्कूल टाइम्स, कॉलेज टाइम से ही इंटरेस्ट पहले से ही था जी। जब हम लोग फिर 2016 में ऐसे सिचुएशन आए कि एकाएक हम लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा। फिर विधानसभा का चुनाव चल रहा था हमारे पिताजी का, उसी समय हम लोग आए, तो पूरा 1 साल हम ही प्रचार किए, डोर टू डोर लोगों के बीच में रहना, घूमना। फिर जब 17 का चुनाव हुआ, रिजल्ट थोड़ा हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन जब 17 का चुनाव हो गया तो लोगों से क्षेत्र से लगाव हो गया, तो वो कंटिन्यू रह गया, आज तक कंटिन्यू ही है। फिर ये जानना चाहेंगे कि आप बनारस से हैं और बनारस में आपके पिताजी की एक छवि है। बनारस में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उनको एक बाहुबली के
छवि से देखा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, वो लोगों का नज़रिया है। अब किस नज़रिया से आप देखते हैं, किससे नहीं देखते हैं। बिल्कुल। अब MLC हैं, 2 बार से कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे पहले। बिल्कुल। फिर माता जी भी हमारी 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। तो एक नज़रिया है जो इस छवि से देखे। विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, आपको जैसे अभी हमने बताया 2016 में, 17 में। और बाहुबली लोग कहते हैं आज उनके पे एक भी मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लोगों का कहना है, कह सकते हैं जो कहना चाहें। बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि भैया पिताजी पहले बसपा में थे, हाँ। BSP में, उसके बाद उन्होंने बसपा छोड़ा और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, क्या बसपा में रह के वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जो BJP में रह के कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में उनकी विचारधाराएं उनकी उससे मिलती थी और उनके विचार उनकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगे, उनको अच्छा लगने लगे चीज़ें। और पहले BSP में थे, बहन जी की पार्टी में थे, तो एक अच्छे दायित्व उनको मिलते थे, अच्छे पद पे थे। उसी पार्टी से वो MLC बने पहली बार, उसी पार्टी से वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने। तो ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ से हमारा मन मुटाव हुआ या हम लोग नाराज़गी से छोड़े, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे कोई टर्न था तभी तो पिताजी नहीं, कुछ कोई टर्न नहीं। बड़े अच्छे संबंध बहन जी से, मतलब बहुत ही अच्छे संबंध थे पिताजी के। और बस एक होता है कि स्विच हो गए और BJP में आ गए, और कोई ऐसे कुछ नहीं, बस विचारों के लिए थोड़ा सा इधर आ गए, और कोई बात नहीं। जानना चाहेंगे कि 0009 का जो काफिला चलता है गाड़ियों का, इससे क्या संबंध है? क्या मतलब पिताजी को और आपको भी गाड़ियों का भौकाल पसंद है? जैसे क्या है, 9 नंबर 0009 ऐसा है जी कि एक हिंदू एक आता है रीति रिवाज के हिसाब से कि 9 नंबर आप पे सूट करेगा। ओके। या देवी माँ के ऊपर है, जैसे तो बिलीव करते हैं? हाँ, बिलीव करते हैं, तभी तो 9 नंबर है, 0009 है हम लोगों का गाड़ियों का नंबर सब। और पिताजी भी उसी से चलते हैं, 0009 गाड़ी नंबरों से। हम भी, छोटे भाई भी हमारे, हम लोग उसी से, सब परिवार भी पूरा 0009। हाँ, सारे परिवार। भैया जानना चाहेंगे कि पिताजी के ऊपर 11 केसेस थे जब पिताजी जेल गए, उसके पीछे की क्या कहानी थी? उनको जेल क्यों जाना पड़ा था? ऐसा क्या टर्न आया जब पिताजी जेल गए? और उसी समय चुनाव भी थे जब पिताजी नामांकन भरने के लिए आए थे, तो वो क्या केस था, उसके पूरा कहानी क्या थी? जैसे वो एक केस था, पुराना केस था, बहुत पुराना। तो राजनीतिक थोड़ा कारणों की वजह से उस समय उन पे मुकदमे को, बहुत पुराना केस था, उसको वापस खुलवाना, फिर उनको जेल भेजना, कि वो सब चीज़ें पुरानी चीज़ें थी सब। किसी कोई पार्टी का साथ था? किसी पार्टी ने ये कराया था? अब उस समय चीज़ें आती थी बाहर, लेकिन अब कौन करवाया, किसने करवाया, आज तक ना हम लोग उसके पीछे गए जानने के लिए और ना जानने की कोशिश किए। क्योंकि समय आने के बाद आगे आगे जाके सब कुछ अच्छा हुआ, तो अब पीछे की चीज़ों को क्यों खोल के देखा जाए क्या हुआ क्या नहीं। वरना उस समय बड़ा ही संघर्ष जीवन हो गया था। हम लोग दिल्ली थे, पढ़ रहे थे, वहाँ से छोड़ के आना, फिर यहाँ कैंपेनिंग चालू करना। तब हम लोगों को अच्छा हिंदी इंग्लिश आती थी, बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी आती नहीं थी। चंदौली में हम लोग प्रचार करने लगे, तो फिर हमने वहाँ सब कुछ सीखा, हम लोगों ने पूरा वहाँ बोलना सीखा, हर चीज़। फिर उसके बाद वहीं से लगाव हो गया, वहीं रह ही गए। और बहुत संघर्षशील लाइफ थी वो, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई छोड़ के आना, फिर वापस गए भी नहीं हम करने, फिर रह ही गए, यहीं रह गए। क्योंकि एक सेकेंड जनरेशन भी आ गई पॉलिटिक्स में उसी वजह से। बिल्कुल, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। 100%। भैया जानना चाहेंगे कि एजुकेशन क्या रही थी उस टाइम आपकी? एजुकेशन क्या है कि मैं GD गोयनका से, फरीदाबाद से, वहाँ से 11th-12th किया, या नैनीताल से 9th-10th किए, 6 to 8 पंचगनी पढ़े। ओके। हाँ, जो 12th बाद आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में? हाँ, 12th के बाद फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था, दयाल सिंह कॉलेज में। तो फिर उसके बाद सीधे कौन सी डिग्री कर रहे थे? मैं ग्रेजुएशन कर रहा था वहाँ से, BA, और उसके बाद सीधे छोड़ के। हाँ, क्योंकि पिताजी थे नहीं और चुनाव का समय भी था, तो घर परिवार में क्या स्थिति रहती थी? घर परिवार देखिए बड़ी मजबूती से मेरे साथ खड़ा रहता था। जैसे कि हमारे बड़े पिताजी लोग हैं, जो लोग, या मेरे चाचा हैं, मेरे भाई थे, या मेरे पिताजी के जो संबंधित लोग हैं, बड़े मजबूती से हमारे साथ उस समय खड़े थे। और उन लोगों ने बड़े मजबूती से मेरा साथ दिया, तो उससे मेरा मनोबल बढ़ा रहता था उसमें। भैया आज आप अपने आप को और उस टाइम से कितना अलग देख रहे हैं? ये है कि देखिए 2 चीज़ फैक्टर होता है। एक, पिताजी जब आपके साथ रह के चलाते हैं, और एक बिना पिता के चलना होता है। आपको ही सारे डिसीजन लेना है। उस समय वो थे नहीं वहाँ, और सारे डिसीजन हम ही को लेने थे उसमें।
तो एक बहुत बड़ा, और आपसे सब उम्र में बड़े हैं, आपके पिता तुल्य लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं, खड़े हैं, और उनको समझाना, मैनेज करना चीज़ें, क्योंकि आप छोटे हैं, बच्चे अभी आए हैं और आप डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रहती थी, डिसीजन लेना, वो सब बड़ी कठिन समय थे, लेकिन लिया गया और अच्छे से सब लोग समझे भी उस चीज़ों को, हम लोगों को बातों का सम्मान भी किया अपने लोगों ने, सब लोगों ने। ये एक कंपैरिजन किया जाता है ब्रजेश सिंह के साथ पिताजी का, कि ऐसा क्या कोई केस हुआ था ब्रजेश सिंह के साथ में पिताजी के साथ? जैसे मतलब जैसे लोग मानते हैं कि ब्रजेश सिंह और विनीत सिंह आमने सामने कभी हुए थे, ऐसा क्या कोई केस है? नहीं, ऐसा आमना सामना नहीं, ना संबंध है, ना संबंध खराब ही है, ना अच्छे हैं। हाँ, तो बस एक नेचुरली, हाँ, एक वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह अपना राजनीति कर रहे हैं। मतलब ऐसा कभी खुद से डिमोटिवेट फील होते हैं तो उस टाइम ऐसा क्या करते हैं जो मोटिवेट फील करते हैं अपने आप को? नहीं, हम लोग अपने पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। उनने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया है। जैसे अगर वो 2016 में, जैसे बड़े पिताजी हमारे 2015-16 में एमएलसी का इलेक्शन लड़े, तो बड़े पिताजी हार गए। फिर उसके बाद हम लोग विधानसभा हार गए। तो पिताजी का राजनीतिक में मतलब उस समय सिर्फ माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, लेकिन पिताजी ने वापस जीरो से स्टार्ट करके फिर से अपने आप को खड़ा किया, फिर राजनीति में वापस आए, राजनीति में एमएलसी बने वापस, और वो भी निर्विरोध एमएलसी बने। तो ये एक वो होती है कि आपकी छवि जनता में कैसी है, आप कैसे वापस उभर के आते हैं, तो उसी प्रयास से उन्हें वापस आए लौट के। भैया जानना चाहेंगे कि जब आप पॉलिटिक्स में उतरे तब क्या मन में था, क्या विचार थे पॉलिटिक्स में उतरते समय? क्योंकि डायरेक्ट एंट्री होती है। देखिए, पहले तो मजबूरी थी, ओके, फिर बाद में अच्छा लगने लगा कि नहीं, अब अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलना जुलना, एक सम्मान दिया जाता है तो सम्मान मिलता भी है। तो सम्मान अगर आप देंगे किसी को भी इस धरती पे, कोई बड़ा हो छोटा हो, कोई हो, उसको अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान आपको रिटर्न में मिलना ही मिलना है। तो फिर जब वो सम्मान मिलने लगता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और ये परिवार में हमारे पॉलिटिक्स क्या है, पहले से था, हम लोग बचपन से देख रहे थे। हमारे घर में पहले से ही प्रधानी थी और हम लोगों ने वो पॉलिटिक्स देख रखी थी घर की। बड़े पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, तो राजनीति देखते देखते हम लोग बड़े हुए, देख रहे थे सब चीज़ें। ये नहीं है कि कुछ एकाएक नया चीज़, बचपन से देख रहे हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। हाँ। जानना चाहेंगे कि भैया अब आते हैं बनारस के विकास के बाद, जिस जगह पिताजी इस टाइम एमएलसी हैं, मिर्ज़ापुर सोनभद्र से एमएलसी है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं, वहाँ की क्या कंडीशन है पिताजी के पहले और पिताजी के बाद? पिताजी के एमएलसी बनने के बाद क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, आप उनके बेटे हैं, और इससे पहले क्या परिवर्तन देख रहे थे जब पिताजी एमएलसी नहीं थे? बहुत सुधार हुए हैं। जैसे कि पहले देखिए, एक बात बताएं आपको, पहले एमएलसी कोई जानता भी नहीं था, एमएलसी होता कौन है, क्या है चीज़, एमएलसी कौन है। ये जब चुनाव लड़ने गए तो लोग जाने कि एमएलसी भी कोई चुनाव होता है, एमएलसी भी कुछ होता है। तो इन लोगों ने पहुंच के वहाँ जो कार्य किया, उससे आज एमएलसी क्या होता है आप जानिए कि एमएलसी को बीडीसी और प्रधान वोट देते हैं। 6 टाइप के एमएलसी होते हैं। तो ये लोग हैं लोकल बॉडी से सेलेक्टेड वाले एमएलसी हैं, ठीक है, लोकल बॉडी से। तो इनको बीडीसी, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख जो हो जाते हैं, ये जिला पंचायत सदस्य, ये लोग वोट करते हैं ये लोग, ठीक। तो ये लोग का जो डेलीगेटेड होता है चुनाव इन लोगों का, इसमें क्या है, इन लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इनको जनता का वोट चाहिए। लेकिन आज भी अगर हमारे आवास पे आप चले जाइए मिर्ज़ापुर, तो अगर पिताजी उठते हैं सुबह तो 200-300 लोगों की भीड़ रहती है, जनता की। वो एमएलसी हैं तो भी भीड़ रहती है। तो इन लोगों ने वो ताकत बताई कि एमएलसी क्या क्या कर सकता है। वरना पहले जो एमएलसी होते थे वो अपना बने और चले गए, कुछ नहीं, बस अपना लखनऊ बैठे आराम से, कभी क्षेत्र में गए, किसी मुख्य लोगों के यहाँ, ब्लॉक प्रमुखों के यहाँ जाएंगे, अटेंड करके चले आएंगे लोग, बस और किसी के यहाँ जाते नहीं। लेकिन अब ये जो एमएलसी हैं, ये हर प्रधान, हर बीडीसी, सबके यहाँ ये लोग जाते हैं, जनता के यहाँ जाते हैं। लोग गांव में जो न्योता निमंत्रण देता है उन सबके यहाँ पहुँचते हैं ये लोग। तो इन लोगों ने बताया कि एक एमएलसी की खूबी क्या है, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। समस्याओं को दूर करना, किसी की पैरवी होती है तुरंत जनता चली आती है भाग के हम लोग के आवाज़ पे, तो एक उम्मीद है ना सबकी। यही परिवर्तन, सबसे बड़ी परिवर्तन होती है। भैया जानना चाहेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे एमएलसी लोग होते हैं जो बड़े पद पे होते हैं, उनसे मिलना इम्पॉसिबल होता है। आपके पिताजी तो इतने अच्छे स्वभाव के हैं और एक उनकी छवि भी है, टैग भी उनको दिया गया है बाहुबली का। तो क्या पिताजी से नॉर्मल आदमी को मिलना कितना आसान है? आप कितना मानते हैं? बहुत आसान है। अगर आपके पिताजी से किसी भी गरीब से गरीब आदमी को मिलना है तो कैसे मिल सकता है? बहुत आसान है। जैसे देखिए क्या है, इतना आसान है
कि कोई भी आ जाता है, कोई भी गरीब हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, और आता है दरवाजे पे, तुरंत उसको अंदर लिया जाता है। पहले तुरंत हम लोग पानी वानी मीठा पीजिए भाई, और जैसे ही एमएलसी साहब आएंगे आपसे मुलाकात होगी। जैसे हम लोग अपने पिताजी को एमएलसी साहब बोलते हैं, बिल्कुल। हम लोग सभी साहब ही साहब बोलते हैं, सबकी आदत हो गई है। अब घर में छोटा भाई भी साहब बोलता है, हम लोग भी साहब बोलते हैं, सबकी आदत हो गई है। पापा वापा नहीं बोलते हम लोग। ये अच्छा, ये आदत है। 2016 से चुनाव में लड़े तब पहले, उससे पहले पापा पापा बोलते थे, अब हम लोग साहब साहब बोलते हैं। हर चीज़ साहब कहाँ है, साहब उधर हैं, साहब इधर हैं, सब चीज़ साहब। तो हम लोग बैठाते हैं कि आइए भाई बैठिए, साहब आप आ जाएंगे तो फिर मिलिए, तुरंत आते हैं, वो तुरंत मिलते हैं। ये नहीं कभी कि पूछा जाता है कौन है फलाने, या पर्ची में नाम लिखा जाएगा तब जाएगा उनके पास, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल व्यक्ति भी है, तो बड़ा आदमी भी है, उसी सोफे पे बैठेगा जिस सोफे पे वो बड़ा आदमी आया होगा, नॉर्मल आदमी, वही गिलास वही पानी, जिस गिलास में हम पानी पी रहे हैं वही गिलास में सब बाहरी मिलने वालों को भी उसी में पानी पिलाया जाता है। क्या बात है भैया। तो ये कोई हम लोगों के यहाँ नहीं रहता ऐसा। जानना चाहेंगे कि जब आप पिताजी को साहब साहब बोलते हैं, कभी पापा ने टोका नहीं? नहीं, कभी नहीं। अब जब आदत हो गई तो साहब कहने की, तो शुरुआत से ही सब 2016 से साहब साहब। अब पिताजी को साहब नहीं बोलते मुंह पे हम लोग, जैसे समाज में बात हो रहा है या कहीं बात हो रहा है तो साहब ही निकलता है। क्या बुक्स पढ़ना पसंद है? बुक्स नहीं, बुक्स रीडिंग अभी हम इतना नहीं। किस चीज़ में इंटरेस्ट? क्या कोई ऐसा फूड है जो आप हमेशा खाना पसंद करते हैं? हम तो सादा ही खाते हैं, नॉनवेज वॉनवेज खाते भी नहीं। फास्ट फूड? हाँ, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। कोई एक ऐसा गेम जो आप खेलना पसंद करते हैं? हम फुटबॉल खेलते थे, स्कूल टाइम से फुटबॉल खेलते थे, जोनल्स खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले। आज भी खेलते हैं? नहीं, अब नहीं। अब तो जैसे कहीं गए, कोई कार्यक्रम है, फुटबॉल वुटबॉल का मैच वैच हो रहा है तो बस एक दो शॉट पढ़वाते हैं लोग, फिर उसके बाद बैठा देते हैं चेयर पे। गेम वेम नहीं खेला जाता, बस फुटबॉल इतना है। जानना चाहेंगे कि भैया जब ऐसी कोई कहानी, किसी गरीब के बीच की कहानी जब आपको इमोशंस दी हो, आप इमोशनल हो गए वो कहानी सुन के, ऐसी कोई स्टोरी आपके सामने आई हो? ऐसे किसी गरीब से जब आप मिले हो, जिसके आंख में आंसू दिखे हो, आपको लगा हो कि हाँ इसकी कहानी थोड़ा सा ऐसी है जो अभी तक नहीं हुई है? कोई जैसे बहुत लोगों की आती है, जैसे कई लोगों की मदद की जाती है उसमें। अब जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे ही उनको माँ बाप को घर से निकाल दिए, अब वो आए हमारे दरवाजे, पता किया जाता है क्या स्थिति है, बच्चे को बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि भाई माँ बाप को क्यों तुम बाहर निकाल रहे हो, माँ बाप को निकाल दे रहे हैं। तो चीज़ों को बैठ के समझाया जाता है कि नहीं भाई ऐसे मत करिए। तो उनको अरे भैया ये है, खर्चा नहीं, ये हो, तो हम लोग समझाते हैं कि अरे खर्चा नहीं, क्यों नहीं, चीज़ों को सिस्टम अपने तरफ से हम लोग जितना हो सकता है मदद करने की कोशिश किया जाती है। तो बहुत कहानियाँ आती हैं जो किया जाता है हल हम लोगों को। जानना चाहेंगे कि भैया कि जब आप बचपन में थे, जिस टाइम सब कुछ सामान्य लगता था, जिस टाइम ऐसी सोच नहीं थी कि पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज़ होती है, उस टाइम की खुशियाँ और आज आप अपने आप को कितना बिजी देखते हो पहले से? जैसे क्या है, जैसे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि भाई, जैसे मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त मेरे क्लास में हैं, किसी से बात करेंगे आप, मेरे दोस्त लोग बोलेंगे कि अरे भाई आप उम्र से पहले ही बड़े हो गए क्या? क्योंकि जो लाइफ वो लोग जीते थे, अब मैं उसी समय जिम्मेदारियां संभालने लगा। तो वो लोग कॉलेज लाइफ जी रहे थे, मैं यहाँ पॉलिटिक्स में आ गया। जब वो लोग पॉलिटिक्स से आए तो थोड़ा जो लाइफ वो लोग जिए वो लाइफ मैं नहीं जिया। मैं स्कूल समय से ही, पहले से ही हमें अलग मिल गई जिम्मेदारियां पहले से ही। बचपन की कोई एक ऐसी घटना जो आपको पिताजी की याद है? पिताजी की ऐसी कोई घटना जो आपने बचपन में देखी हो? जैसे पिताजी से आपसे हकीकत बता रहे हैं, पहले तो हम लोग पिताजी के पास खड़े भी नहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। 2016 तक डर था? हाँ, 2016 तक हम लोग कभी, एक डर क्या, वो सम्मान था, रिस्पेक्ट। हम लोग कभी खड़े नहीं होता। अगर वो इस कमरे में है तो हम लोग दूसरे कमरे में चले जाते थे। तो एक रिस्पेक्ट बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी। तो हम लोग एकदम कभी भी ऐसा नहीं कि उनके आगे खड़ा होना, बैठने की तो बात बहुत दूर है, खड़े ही नहीं होते थे हम लोग कभी। 2016 के बाद, चुनाव के बाद जब वो आए तो उनसे चर्चाएं होने लगी बैठ के, क्या क्या हुआ चुनाव में, कैसे कैसे, फिर राजनीतिक चर्चाएं होती थी, बहुत विषयों पे बात होने लगी। तब जाके मैं बैठना चालू किया, उनसे बतियाना चालू किया, फिर उनसे बातें होने लगी। वरना 2016 से पहले तो मैं कभी, मुझे याद नहीं कि मैं कभी उनके साथ बैठा भी होऊंगा, कभी आज तक नहीं बैठा हूँगा, ना कभी मैंने बात किया। तो घटनाएँ तो कुछ ऐसी होंगी नहीं खास कि मैं जो बात करूँ। जानना चाहेंगे कि भैया जब 2016 में जो चुनाव हुआ था वो जीते थे? नहीं, वो 2017 में जो हुआ था वो नहीं जीते थे, वो हम लोग हार गए थे 65,000। क्या लगा था कि वो पापा के ना रहने की कमी थी या मेहनत कहीं कम था? क्योंकि
मेहनत तो बहुत हुई थी, अपने लोगों ने भी मेहनत बहुत की थी, और पापा का ना रहना ही बस हार था और कुछ नहीं। अगर वो रहते तो फिर तो चुनाव जीत ही जाते। हाँ। भविष्य की ऐसी कोई प्लानिंग है कि बड़े पॉलिटिक्स के लिए? 2027 में चुनाव है हम्म, और पूरा प्रयास रहेगा कि पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ा जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ मझवा विधानसभा से उपचुनाव का था, तो उसमें प्रयास किया गया, उसमें कोशिश थी कि मिल जाए तो लड़ा जाए बढ़िया से। अब 2027 विधानसभा लड़ना है, हाँ, और पार्टी देगी तो 100% चुनाव लड़ाई जाएगा। चुनाव कौन लड़ेगा? आप अलग लड़ रहे हैं, पिताजी अलग लड़ रहे हैं? पिताजी तो एमएलसी हैं, तो वो अपना एमएलसी लड़ेंगे 2028 में, और हमारा रहेगा 27 में। हम लोग विधानसभा लड़ेंगे। विधानसभा लड़ रहे हैं। छोटे भाई का सहयोग है? हाँ हाँ, छोटा भाई तो हमारा प्योर बिजनेसमैन है। वो प्योर बिजनेसमैन, उसको राजनीति में कोई, वो बिजनेस संभाल रहा है? हाँ हाँ, कौन सा बिजनेस कर रहा है भैया? बिजनेस अपना करते हैं, उनका अपना अलग बिजनेस रहता है, उनका अपनी अलग सोच है। अब जैसे कि कभी भैया से बात नहीं करते बिजनेस के बारे में? नहीं, बात करते हैं, क्यों नहीं करते, वो बहुत ही अलग हैं। वो बिजनेस पे अपना पूरा फोकस करते हैं और बहुत मेहनती है वो भी। हाँ, जितना मतलब वो उसका है कि सुबह अपना 10 बजे तक निकल जाना काम पे और फिर रात में आना, वो बहुत ही मेहनती है, बिजनेस के प्रति बहुत ही सक्रिय रहता है एकदम। भैया जानना चाहेंगे कि जैसे आप इतना बिजी अपने आप को देखते होंगे, क्योंकि आप बहुत कम उम्र से पॉलिटिक्स में आ गए, उसके बाद आज आप क्या देखते हैं कि 24/7 बिजी रहना, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी सेवाएं पड़ सकती हैं जब आपको जाना पड़ता रहा हो, बिल्कुल, चुनाव के समय, तो भैया कितना बिजी रह के फिर रिलैक्स कैसे करते हैं? जैसे अभी है, जैसे क्या है, अभी हम आप घर पे बैठे हैं आराम से, रात के 11 बज रहे हैं, फ़ोन आ गया किसी का कि भैया बहुत हॉस्पिटल में सीरियस केस हो गया है, आपको आना हो। अब भाग के आप जाएंगे, बिल्कुल, आपके क्षेत्र के लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपको जाना पड़ेगा रात में 12 बजे। अगर वो 12 बजे रात को आप पहुँचे हैं, कुछ केस गड़बड़ हो गया या एक्सपायर हो गए, अगर घाट पे जाना है तो रात को 1 बजे आपको घाट भी जाना होगा उनके परिवार के साथ, 4 बजे तक वहीं रहना होगा जब तक सब हो ना जाए कार्यक्रम। ये सब चीज़ें आती है ना, व्यस्तता। देखिए, कभी भी राजनीति में लोग सोचते हैं कि राजनीति में पॉलिटिक्स जो कर रहा है वो पूरा खाली होगा, बस एक बार आया जीत के चला गया। अरे वो लगा है, अपने स्तर से हर जगह से लगा रहता है, बिजी, हर कोई व्यस्त रहता है राजनीति में, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खाली रहता है अपने अपने जैसे आप देखते हैं कि लोग देखते हैं कि जो किसी भी पॉलिटिक्स में कोई भी पद पे है तो लोगों को ये लगता है कि वो खाली है, उसको लगता है कि सिर्फ भौकाल है, सिर्फ बातें हैं। क्या आपको लगता है कि जो वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं वो वादे चुनाव के बाद निभाए जाते हैं? लगभग सब लोग कोशिश करते हैं कि पूरी कर ली जाए। अब जैसे क्या है, लोगों का रहता है रोड की समस्या है मेन, या पानी की समस्या है, ये सब हल करते हैं लोग, ये सरकार भी आपकी मदद करती है उसमें काम करवाने के लिए। लोगों की मेन समस्या होती है थानों पे पैरवी, छोटी छोटी पैरवी होती है, विवाद हो गया या ज़मीन का विवाद है, या ये सब पैरवी, इसके लिए नेता को सक्रिय होकर करना होता है। नहीं करता है तो वो बेचारे थाने पे व्यक्ति जाता है, थाने पे परेशान रहेगा, खड़े रहेगा, पैरवी नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें करने के लिए नेता हमेशा सक्रिय तरीके से रहने चाहिए, मिलने चाहिए। पब्लिक की यही काम है, पब्लिक आपसे खाने के लिए नहीं मांग रही है, और ना ही आपसे उनको कोई बहुत रोज़गार चाहिए। वो चाहती है कि मेरी छोटी छोटी चीज़ें रहें, वो बस सॉल्व कर दीजिए, और कोई बड़ी उम्मीद से नहीं कोई आता है आपके दरवाजे, सब छोटी छोटी उम्मीद से आता है, बस वही कर दीजिए, वो खुश रहेगा आपसे। बिल्कुल सही बात। ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या समस्या देख रहे हैं जो एक आपके माइंड में फिट है कि हाँ ये समस्या है और अगर मैं जीतता हूँ तो इस समस्या में सॉल्व करूँगा? जैसे क्या है, देखिए हमारे तरफ अभी चीज़ों को बहुत सुधार लाना है। ऐसे क्या कमियां देख रहे हैं आप अपने यहाँ? जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं, युवा बहुत ज़्यादा भटके ना। जैसे आज के डेट में युवा क्या हो गया, युवा जैसे रील देख रहा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, दूसरों का रील देख रहा है कि अरे फलाने भैया गाड़ी ले मन, अब फलाने भैया गाड़ी ले मन तो हमरो लग गया हो कि चाहिए, तो खेत बेच के अपन गाड़ी ले रहे हैं जी। अब मालूम चला खेत तो बेच देना, गाड़ी ले लेना, लेकिन मालूम चलल कि किस्त नहीं भर पाओ थोन। बिल्कुल किस्त नहीं भर पाओ थोन, गाड़ी खींच के चल गल, गड़ियो गल, खेतो गल। अब बगले वगले वालन के देख के भौकाल में आ जाए, पहले है
आप देखते हो 10 गांव में एक गाड़ी होती थी, बिल्कुल। अब एक गांव में 10 गाड़ी है। क्यों? क्योंकि बस देखा देखी। हाँ, 100%। मेहनत करिए, अपने उस खेत को दोगुना करने की कोशिश करिए, ना कि उसको बेचने की कोशिश करिए। मेहनत करिए, काम करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। आज जितने लोग हैं, पुराने लोग आज गाड़ी घोड़े से चल रहे हैं या सिस्टम से चल रहे हैं, नाम है उनका, तो उनकी मेहनत को भी देखो। वो लगाए हैं 15 से 20 साल मेहनत की है, तब जाके हुआ है ना। 15-20 साल काम किए हैं, ना कि ऐसा है कि कल रात में अमीर बन गए हैं, एक रात में, और आज चल रहे हैं। एक दिन में कोई नहीं बनता है, सब लोग मेहनत करता है, तभी आगे धीरे 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 तब जाके वो 20 साल बाद दिखता है उनका मेहनत। लोग वो नहीं देख रहे हैं, बस वो देख रहे हैं 20 साल बाद वो क्या बन गए। ये देखिए कि स्नान ने चालू कहाँ से। अब जैसे हम ही हैं, अब हम 2016 में पॉलिटिक्स में आए। अब हम सोचें कि मैं आ गया हूँ 17 में, अब मुझे 22 का इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का, तो मुझे 22 में विधानसभा का टिकट मिल जाए। नहीं, हम जान रहे हैं अभी नहीं मिलेगा, हमें लगाना रहना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी होगी, अपना टीम वर्क करना होगा, क्षेत्र में मुझे काम करना होगा फील्ड पे, तब जाके मैं बन रहूँगा ना कि ऐसे अब मैं आया हूँ और बन जाऊँ। तो ये चीज़ नहीं सोचना है। और हम लोग मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों को एक नाम मिला है पिताजी का, ठीक है, कि श्याम नारायण सिंह विनीत सिंह एक नाम है, वो नाम मिला है। हम लोगों को उस नाम को मेंटेन करना है, उस नाम की गरिमा को बचाना है और फील्ड में उतरना है। हमें नाम मिल गया, हमें अब अपने दम पे अपनी मेहनत को दिखाना है कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो वही मेहनत करने की कोशिश की जा रही है, और भगवान चाहेगा तो भाई 2027 में टिकट देगा तो हम लोग जरूर। किस पार्टी से मांग रहे हैं टिकट? भारतीय जनता पार्टी, और कहाँ से मांगेंगे। बिल्कुल। ऐसा कोई नेता जिससे आप कुछ सीखते हो? जैसे नेता हम लोग तो पिताजी से ही बहुत कुछ सीखते हैं, और उन्हीं से बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। बिल्कुल। अगर पिताजी को हम ना लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सपा, बसपा, क्या सीखते हैं? किसी एक पार्टी विशेष के विशेष पर्सन से आप क्या सीखते हैं? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ। हाँ, मुख्यमंत्री जी महाराज जी हैं। आप कभी देखते हैं वो आदमी सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं, कभी अपने पर्सनल के लिए नहीं, कभी कुछ, सिर्फ अपने लिए ही, मतलब लोगों के लिए, दूसरों के लिए ही करते रहना है दिन भर। ये नहीं कि वो जग रहे हैं सुबह लोगों के लिए ही काम करना। उनका क्या स्वार्थ है बताइए? कोई स्वार्थ है नहीं ना। महाराज जी को ये देख के बहुत ही मतलब प्रेरणा मिलती है कि मठ है, मठ पे आराम से वो रह सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, सच्चाई में उनको कोई ज़रूरत नहीं है और आके बाहर इतना कड़ी मेहनत करना। लेकिन उनको देख के हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है कि महाराज जी हो के भी जब मतलब इतना कार्य कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। गलत कह रहे हैं बताइए? बिल्कुल सही बात। वो सुबह उठना, 4 बजे उठ जाना, काम करने लगना, रात को लेट सोना। अब जैसे जानिए हमारे बनारस में मुख्यमंत्री जी महीने में 2 से 3 बार आ जाएंगे, इतने सक्रिय हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आएंगे, शहर में ज़रा सा एहसास आपको नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी हैं। पूरा एकदम, ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, ना कोई चीज़ डिस्टर्ब होगा। वो आए 2-3 मिनट के लिए ट्रैफिक रुका, वो चले गए तुरंत। कुछ आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री जी कभी किसी को परेशान नहीं करने देते हैं कि मतलब मुझसे परेशानी ना हो, सारी सुविधाएं आपको रहें, कभी कोई दिक्कत ना हो। जानना चाहेंगे कि भैया एक पिताजी की छवि आती है महाकुंभ की, जब उसमें लोगों को डुबकियां लगाने की जगह नहीं थी, भगदड़ मच जा रही थी, उस टाइम पिताजी का काफिला चलता था, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा 0009 का। देखिए पिताजी का क्या है, महाकुंभ वाला जो वीडियो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तब गए थे जब नहान एकदम कम पे हो गया था। तब उस समय भीड़ कुछ नहीं, उस समय भीड़ एकदम बंद हो गई थी। और आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत लोगों ने डाला उस विषय पे मैं कहना चाहता था, लेकिन हम कहे नहीं। हमने कभी, मैंने कहा कोई पूछेगा तो कहेंगे। बिल्कुल सही बात। जो पुल से गाड़ी आ रही थी, वो पुल पूरा खाली था, न दाएं न बाएं कोई था, पूरी पुल खाली थी। उस पुल से वो गाड़ियां ही जा रही थी सिर्फ, और उनके साथ ही नहीं, उनके साथ गाड़ियां, तो उनके साथ पीछे भी कुछ गाड़ियां लगी थी, ठीक जी। और कई लोगों की गाड़ियां लगी थी, दूसरों लोगों की, ये नहीं कि हमारे लोगों की लगी थी, दूसरे लोगों की गाड़ियां लगी थी। अब वो वीडियो उसमें डल गई, चल गई सोशल मीडिया पे।
तो उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया का क्या पावर देखते हैं आज के समय में? सोशल मीडिया का कितना पावर हो सकता है? सोशल मीडिया की पावर तो बहुत महत्व है। अच्छा, पॉलिटिक्स में भैया कोई हेल्प कर रही है सोशल मीडिया? बिल्कुल कर रहा है। जैसे क्या है कि आप किसी जगह पे गए हैं और जैसे राजनीतिक ही कार्यक्रम मान लीजिए, एक तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम है, आप अभी किसी के दरवाजे गए और उनके यहाँ अटेंड करके उनको चले गए। अब आप वापस गए तो अब अगल बगल सोशल मीडिया पे अगर आप डालते हैं तो अगल बगल वाले भी जानते हैं कि फलाने के घर पे फलाने आए थे और गए। बिल्कुल। तो ये मैसेज जाता है कि हाँ सक्रिय हैं, दिख रहा है, ये क्षेत्र में चल रहे हैं। ऐसे मालूम चला कि जितने लोग रोड पे गाड़ी देखे वो जान रहे हैं, जिसके दरवाजे पहुंचे वो जान रहे हैं, बस। और कोई नहीं जान रहा कि कौन आया कौन गया। तो सोशल मीडिया तो देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों को, हर किसी को आगे बढ़ाने के, हर चीज़ में, हर माध्यम में। जानना चाहेंगे कि घूमना पसंद है आपको? घूमना जैसे ज़्यादा हमारे ट्रिप रहते हैं दर्शन पूजन के। अच्छा, कौन से धाम है जहाँ ज़्यादा जाते हैं? धाम में हम लोग माँ वैष्णो देवी के धाम हम बहुत जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा सुर चढ़ता है कि महीने में 3-4 बार चले जाएंगे। मूड बना निकल गए, घर पे बैठे हैं यार, सोच रहे हैं वैष्णो देवी माता को आए। माँ की गोद बेटे के लिए हमेशा खाली, तुरंत माता के यहाँ चले जाते हैं। माता के यहाँ हम जाते हैं, माता के यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं आए। कभी माता ने हमको हमेशा दिया है, कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। जानना चाहेंगे भैया युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से? क्योंकि आजकल के युवा आई थिंक हर चीज़ में पीछे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया छोड़ के। क्योंकि जब स्किल्स नहीं रखते तो लोग बेरोजगार होते हैं और गवर्नमेंट पे या पॉलिटिशियन पे ये आरोप लगाते हैं कि इंडिया में रोजगार की कमी है और एजुकेशन सिस्टम बुरा है। नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बस ये है कि युवाओं हमारे क्या है ना, आजकल ये जो रील की वजह से आपको हमने बताया जी, ये बिगड़ भी जा रहे हैं थोड़े। देख के दूसरों की लाइफ देख के अपने आप को ख़राब कर दे। दूसरों की लाइफ को मत देखिए कि फलाने क्या कर रहे हैं, स्वयं का काम करिए। अब मैं ये सोचने लगूँ कि हमारे 2-3 मित्र हैं, अब वो पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नहीं थे। अच्छा, ठीक, मतलब उनके फादर थे पॉलिटिक्स में, वो लोग नहीं थे। एकाएक एंट्री, वो पद पे आ गए। कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया। है मेरे मित्र 2-3 विधायक बन गए, सांसद बन गए। ये उनका भाग्य है, उनकी नसीब है, आप छीन नहीं सकते। अब मैं ये सोचने लगा, नहीं, मैं मेरे पिताजी से मैं निवेदन करने, पापा कल मुझे बनना है MLA या कल मुझे बनना है सांसद, तो ये नहीं हो सकता है ना। मैं अपना काम करता रहूँगा, मैं काम करता रहूँगा। जब मेरे नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। 100%। गलत बोल रहा है? बताइए, नसीब को मानते हैं कि नहीं? 100%। क्योंकि हमने देखा है नसीब के कुछ लोग क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो नसीब होता है, नसीब माना करिए। आप अपना काम करते रहिए, फिर आपकी नसीब है कि आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। बिल्कुल सही बात। जानना चाहेंगे कि भैया जब आप कोई पद पाएंगे उसके बाद क्या सोच रहेगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि क्या कोई चीज़ प्री प्लान्ड है? प्लानिंग सब दिमाग में है अभी। ओके। कि जब एक बार उतरना है और जब बनना है तो ये रहना है कि जीवन भर इसी सेवा में ही लगे रहे राजनीति के। गरीबों के बीच रहना पसंद है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग तो जाते हैं, चटाई लोग बैठे रहते हैं, हम बैठ जाते हैं आराम से। हम तो मिट्टी पे भी बैठ जाते हैं, कुर्ता उठाए बैठ जाते हैं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत नॉर्मल, हाँ बहुत नॉर्मल, बहुत ज़्यादा तामा झामा नहीं। जाके बैठ जाना आराम से बिंदास, उन लोगों के साथ खाना भी खा लेते हैं, बैठ जाते हैं। अभी हमारे ही गांव है, ठीक है, हमारे गांव में सब कास्ट के लोग हैं। बिल्कुल। हमारा घर है, उसके अगल बगल यादव जी लोग हैं, फिर बनिया हैं, फिर लोहार हैं, फिर क्या बोलते हैं पीछे पंडित जी लोग हैं, फिर हमारा परिवार ही है जो हैं राजपूत, वो लोग हमारे परिवार ही हैं। लेकिन हम पूरे गांव में घूमते हैं। अच्छा। और अकेले जाएंगे सबसे मिलने, सबके घर, किसी घर बैठ जाते हैं बिंदास जाके। अगर हम, हमारे गांव में ऐसी हम लोगों की इमेज है कि हम किसी के भी घर में चले जाएंगे, अंदर आराम से बैठेंगे, हाल चाल करेंगे, बतियाएंगे। ये नहीं कि कभी संकोच आता है कि ये मैं बड़े घर से हूँ या ऐसी फीलिंग, मैं कभी नहीं। बिंदास जाता हूँ, बैठ जाता हूँ गाँव में। हाँ, कभी भी। भाई जातिगत राजनीति बहुत होती है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की है
और हिंदुओं में खास करके अगर हम कैटेगरी पे आए तो ठाकुर और ब्राह्मण की। और कांग्रेस की बात करते हैं तो वो कांग्रेस बोलती है, मतलब ऐसे लोगों के मन में एक छवि है कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है, और सपा जो है वो सिर्फ यादवों की पार्टी है। ऐसा कुछ है कि जातिगत राजनीति जो होती है, इसका लेकर क्या कहना है आपको? कि जातिगत राजनीति तोड़ने का काम करती है, जोड़ने? नहीं, जातिगत राजनीति हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है सर। बिल्कुल, सबको सम्मान है, सब हैं, सब पद पे हैं, देखते होंगे आप लोग, सभी लोग हैं पद पे। ऐसा सबका साथ सबका हाँ, विकास। ऐसा कुछ नहीं है। जातिगत राजनीति नहीं करनी अगर जातिगत राजनीति होती तो हमारे यहाँ जुड़े हुए लोग सिर्फ हमारी जाति के होते ना, चाहिए। सब जुड़े हैं हम लोगों से, ऐसा कोई विषय नहीं है। अपने साथ हर समाज के हर व्यक्ति चलते हैं, कभी ये नहीं हुआ है कि नहीं ये फलाने हैं तो ढिकाने हैं, ऐसे ऐसे सब समाज। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सॉरी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी एक उस पर उतर आए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी 4-4, 5-5 वोट डाल रहे हैं और वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं। उन्होंने भी एक काफ़ी लंबा लिस्ट भी दिया है, अगर आपने वीडियो देखी होगी उनकी तो ऐसा क्या लगता है, ऐसा सच में है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ प्लान करके चुनाव जीतती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब प्रोपोगंडा है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखिए, पहले लोग ईवीएम चिल्लाते थे, अब लोग कुछ ना कुछ नया नया आना चाहिए, मार्केट में चलना चाहिए, तो इसलिए चल रहा है चीजें। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी से क्या सीखते हैं? एक सच्चे नेता हैं और अपने डिसीजन पे जिस पे खड़े रहते हैं हमेशा। उनसे एक ये मिलता है कि जो ब्रेवली वो पूरे खड़े हैं, ब्रेवली वो उनसे सीखने के लिए मिलता है कि जितनी मजबूती से वो खड़े रहते हैं, ऐसे ही इंसानों को खड़ा रहना चाहिए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए। जैसे अभी जब युद्ध की बात थी पाकिस्तान से, तो कितने ब्रेव से खड़े थे और सब उनका साथ भी दे रहा था। तो मजबूती से रहते हैं, वो डिसीजन में कभी पीछे नहीं होते। तो वो बड़ा अच्छी क्वालिटी उनकी मुझे ये लगती है। और आज के डेट में विदेशों में हकीकत है, भारत को तो सब पहले से भी जानता है, लेकिन मोदी जी की वजह से विदेश में नीतियों में हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत सम्मान भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जानना चाहेंगे कि अभी आपने विदेश की बात की, डोनाल्ड ट्रंप जी अभी लगभग 50% टैरिफ लगा चुके हैं इंडिया पे। ये क्या देखते हैं? अभी तक क्या था कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बीच इतने अच्छे संबंध थे, ये एकाएक कैसे टूटे और ये टैरिफ को आप कैसे देख रहे हैं? अब ट्रम्प जी क्या है कि अपने व्यापारी मित्रों से, उस समय जो यूएसए के व्यापारी मित्र थे उनसे वादा किए थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम ये करवाएंगे, वो कमवाएंगे। उनने सबको दिया था अपना प्रोपोगंडा। अब उनको कमवाना है सबको, तो अब कमवा पा नहीं रहे हैं तो चिढ़ रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं। ये इंडिया के ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडिया से खेती बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ। तो उनसे बात हुई थी लेन देन से, हमको इंडिया से आपसे मैं करवाऊँगा, आपका टर्नओवर चालू करवाऊँगा, काम चालू कराऊँगा। लेकिन अब इंडिया में बात बन नहीं पा रही है, मोदी जी अड़े हुए हैं नहीं। बिल्कुल। तो फिर बस वही बात खराब हो रही है वहीं से। जानना चाहेंगे कि भैया आजकल के जो जनरेशन है, जैसे अभी आपने बताया कि रील्स, और दूसरा ये कि हम एक फिट माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में हमें जाना है तो जाना है। अगर हमें बीटेक करके कोई अच्छी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है तो लेना है। जैसे मैं खुद ही बीटेक कर रहा हूँ, उसके साथ अभी मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट है, मैं सीख रहा हूँ अपने पॉडकास्ट से। तो भैया आज के युवाओं का विज़न नहीं फिट है, तो कैसे देख रहे हैं आप युवा? क्योंकि आप जैसे युवा हैं अभी, तो आपके साथ युवा हैं, बहुत सारे कनेक्ट हैं, तो कैसे देख रहे हैं भैया? नहीं, युवा देखिए कुछ ही हैं, ये विजन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, कुछ ही हैं, सब नहीं है जो कि पूरे युवा खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी नहीं, कुछ ही हैं जो बिगड़ रहे हैं। और वही उन्हीं को तो सुधारना है, उन्हीं को समझाना है, और समझाया जाता है। अभी समझाएंगे तो जैसे एक कहावत है हमारे तरफ कि समझाएंगे तो कहेंगे देखा ही ढेर समझावत होनी, बहुत बड़का हो गया अब समझावे लगना। तो आजकल के युवा ये भी बुरा भी मान जाएगा, तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा समझा भी नहीं सकते, वरना कहेंगे तुरंत कि बहुत समझावे लगना, अब ज़्यादा बड़े, हाँ ढेर बड़ हो गए अब समझावे लगना। तो समझाना भी आज कठिन है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के तो सुन नहीं रहे, तो आप बाहरी हैं, आपके कहाँ से सुन लेंगे। जानना चाहेंगे कोई एक विशेष नेता जिससे आप हमेशा मिलना चाहते हैं? जैसे देखिए ऊर्जा मिलता है, जैसे आपसे हमने बताया मुख्यमंत्री जी हों, और कुछ हैं जो पॉलिटिशियन जिनसे उनसे मिलने के बाद बड़ी ऊर्जा मिलती है, तो मैं मिलता रहता हूँ अक्सर। ओके। हाँ। जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट जब आप चुनाव लड़ेंगे, उसके पीछे दोस्तों का साथ या खुद ग्राउंड पे उतर के काम करना है?
सबका साथ रहेगा ना। जो मेरे साथ आज से 2016 से राजनीति में उतरा हूँ, तब से लोग जो लगे हैं, मित्र यार, ये पूरी हम लोगों की जो एक पूरी टीम है, सब लगा है, सब बड़े मन से लगेंगे हमारे लिए, और उन्हीं लोगों की ताकत से ही तो मैं लड़ूंगा। बिल्कुल सही। मैं एक ही जगह एक ही समय पे पहुंच सकता हूँ, बाकी समय तो वही लोग रहेंगे जो अपनी पूरी टीम रहेगी। तो जो हम लोगों की एक मित्र टीम है, मंडली है, उसकी ताकत से ही हम लोग सब जगह हैं अब इस समय। और उसके पीछे जो पिताजी की टीम है या पिताजी के हाथ है, वो सब बड़ी मजबूती से, अपनी भी टीम है युवाओं में सब। तो हम लोग अपना काम अलग अलग करते रहते हैं, क्योंकि पिताजी क्या है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र की राजनीति करते हैं, एमएलसी वो वहाँ के हैं, और हम क्या है कि हम राजनीति करते हैं चंदौली, बनारस, इधर। तो मेरा राजनीतिक क्षेत्र और उनका राजनीतिक क्षेत्र अलग है दोनों का। उनका अलग क्षेत्र है, हमारा अलग क्षेत्र है। क्या बात है। हाँ, भैया जानना चाहेंगे कि फैमिली में क्या ऐसा लगता है कि मतलब आप फैमिली में रह के ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं या कहीं ट्रिप पे जाके ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं? फैमिली के बीच रहना ज़्यादा पसंद है? बहुत ज़्यादा हमें फैमिली के बीच में ही रहना पसंद है। हमें अपनी फैमिली को लेके चलते हैं। अभी देखिए, हमारे पिताजी 5 भाई हैं जी। पिताजी के जो चाचा हैं, उनके 3 बेटे थे, 3 बेटे हैं, और सब जो हमारा परिवार है, हम लोग आज सभी को एक लेके चलते हैं। अभी तक हम लोग कोई अलग नहीं हुआ है, पूरा परिवार एक है हम लोग का। भैया जैसे अभी आपने बताया एजुकेशन सिस्टम उतना बुरा नहीं है, लेकिन पेपर लीक के इतने मामले क्यों आ रहे हैं भैया? ऐसे आपने देखा होगा हर जगह पेपर लीक के मामले होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यहाँ तक कि यूपी पुलिस का भी जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ भी ऐसा मामला देखने को मिला था। तो क्या देखते हैं, इसके पीछे भी एसएससी का भी चल रहा है? अच्छा, ये बताइए, जैसे अक्सर अभी जब हम लोग पढ़ते भी थे, मान लेते 10वीं या 12वीं में, तो हो जाए बोर्ड्स का पेपर, साइंस का पेपर लीक हो गया है, मैथ का पेपर लीक हो गया है। कुछ लोग होते थे जो लीक करवा देते थे पैसा दे के, ये वो दे के, ऐसे ऐसे। अब वो लीक सिस्टम को रोकना बहुत ही कठिन है, लेकिन उसको रोका जा रहा है। ये सब चीज़ें ना हो, कार्रवाई बढ़ा दी गई है कि ये सब चीज़ें ना हो। और जो ये करते हैं, एक जन अपने लिए करते हैं, लेकिन सैकड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। तो वो इसको रोकने का पूरा प्रयास चल रहा है, और रुकेगा भी ये सब। आज के टाइम पे अगर किसी को योगी जी से मिलना है, तो वो अगर अपना जेन्युइन रीज़न लेके जा रहा है तब भी नहीं मिल पा रहा। नहीं, क्यों नहीं, जनता दरबार लगता है, मिलते हैं। अगर आप फ़ोन करके उनका नंबर लेंगे तो भी मुलाकात हो जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति, मैंने एक बार सिर्फ इतना कहा था कि मैं, पिताजी का नाम नहीं बताया था मैंने कहा था मैं बनारस से हूँ, मेरा नाम आकाश सिंह सनी है, आप मुलाकात करनी। मुख्यमंत्री जी के फ़ोन करवा के मैंने अपना नाम नोट करवाया, और आप नहीं मानेंगे, मात्र 2 घंटे बाद फ़ोन आया और मैं मिलने गया। और मैं जब जा रहा था तो भाई, अब राजनीति करते हैं तो कुर्ता पजामा में जाएंगे आप नेताओं के। हम जीन्स और ट्राउज़र में थे, मतलब उसमें अपर में थे, उसमें क्या बोलते हैं, ट्रैक सूट टाइप का पहने थे, और हम बनारस के लिए निकल रहे थे। फ़ोन आ गया अचानक से, हम वापस गाड़ी घुमा के, अब हम कह रहे यार, कपड़ा तो हमने जीन्स और वो पहन रखा है, लेकिन हम चले गए। मुख्यमंत्री जी मिले, मेरी बात सुने, कुछ विषय थी, बात करना था, बात किए। मैंने ये फिर तब उनको मैंने बताया कि मैं किसका बेटा, तो कह रहे तुम बताया नहीं नोट करने के समय। तो हमने कहा महाराज जी, बस एक आशीर्वाद आपका चाहिए था और कुछ विषय थे, तो इसलिए बस। तो ये इतने सरल हैं मुख्यमंत्री जी कि मैंने कोई नाम नहीं बताया पिताजी का, और तो भी मुलाकात करने के लिए मिल गया। लोग बोलते। अच्छा भैया, ये बताइए कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि अगर पिताजी की छत है तब आप अच्छा कर पा रहे हैं, या अगर पिताजी की छत ना होती तभी आप अच्छा कर पाते? नहीं, पिताजी की छत है तभी हम कर पा रहे हैं, और नहीं होती तो फिर वो कल क्या जाने किसने क्या देखा क्या नहीं, लेकिन उनके छत की वजह से ही इतना कुछ कर पा रहे हैं। भैया, युवा जो पॉलिटिक्स में उतरना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मन लगा के काम करो, पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में मत आओ, दूसरों को देख के काम करो, क्योंकि पीछे तो क्या क्या गड़बड़ हुआ है उसे तो हम सुधारने नहीं जाएंगे, लेकिन आगे जो है उसको अच्छा करो, एक अच्छे रास्ते पे चले सब, और अच्छा कार्य करे, सच का साथ दो। कभी भी किसी की पैरवी करो या कभी भी कोई काम करो तो एक सच का साथ दो, गलत के साथ मत खड़े रहो। गलत है तो उसको समझाओ, बुलाओ, समझाओ कि तुम गलत हो, क्यों ना वो आपका अपना हो या कोई हो, बिल्कुल। लेकिन सच के साथ रहो, तो सच के साथ रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे।
बिल्कुल सही बात है। जानना चाहेंगे कि क्या लंबी लंबी गाड़ियों के साथ चलना पसंद है आकाश भैया को? नहीं, कहाँ लंबी लंबी गाड़ियों से चलते हम लोग। ऐसा नहीं अब जैसे हम लोग जिधर क्षेत्र में गए हैं, हम्म, अब अपना हम लोग गाड़ी से गए हैं, अब वहाँ क्षेत्र की गाड़ी लग जाए हमारे साथ पीछे पीछे कि अरे हमसे पूछे, मतलब हम जा रहे हैं कहाँ, किसी ने पूछा, हम कहे फलाने गांव में जा रहे हैं, कहा भैया हमें भी चलना चलिए, तो वो लग जाए पीछे, तो अब क्या हम मना कर दें मतलब को? बिल्कुल सही बात है। तो वो काफिला लोग कहिए उसको या कुछ भी कहिए, अब उसी में सब लोग साथ साथ में लगे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, तो क्या कहा जाए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से पीयूष भैया को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके साथ अरेंज कराया है उन्होंने ही, तो पीयूष अच्छा। भैया को क्या कहना है? पीयूष भाई तो हमारे मित्र हैं, बिल्कुल ब्लॉक प्रमुख है हरचंदपुर से, बिल्कुल सही बात है। और वो भी सक्रिय हैं खूब राजनीति में। उनके पिताजी भाई मंत्री हैं, ही आप जान ही रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह अंकल, तो वो भी बहुत सक्रिय हैं। ये भी सक्रिय हैं, अपने माध्यम से पूरा लगे रहते हैं, ब्लॉक में अपने पूरा सक्रिय रहते हैं पूरा। ऐसा क्या लगता है कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, एक चेंज तो चाहिए ना। जब युवा आएगा तो युवा काम करेगा ना एक जोश से, क्योंकि हम लोग के बहुत ही मित्र हैं, काफ़ी मित्र हैं जो इस बार 2027 की तैयारी कर रहे हैं। वो टीम, अगर हम लोग पूरी टीम सब लोग आएगी तो एक सदन में चीज़ों की बात उठेगी, फिर किसी मुद्दों पे हम लोग लड़ेंगे, डटेंगे, बातें रखी जाएगी हर जगह, तो हर किसी को हम लोग सोचते हैं कि सब आगे बढ़े। भैया क्या लगता है विधानसभा चुनाव में विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहेगा? अब देखिए, पहले 2027 के चुनाव में अभी तो विपक्ष पक्ष सब लोग अभी कैसी रणनीति तैयार रहेंगी, चीज़ें तैयार होंगी, अभी बहुत समय है। अच्छा भैया, क्या लगता है अगर सीएम पद का चुनाव होता है तो विपक्ष की कौन सी ऐसी पार्टी रहेगी जो अच्छा टक्कर दे सकती है बीजेपी को? अभी बीजेपी को तो देखिए कोई अभी मैदान में नहीं है, अभी नहीं कोई, समय अपना आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो कोई है नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी अच्छा काम कर रही है। देखिए आप लोग धरातल स्तर पे देखिए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन भैया ऐसा भी मानना है कि बहुत सारे गांव में कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एजुकेशन सिस्टम पे नहीं ध्यान दे रही है, उसे ऐसा मानना है कि एक रिक्शा वाला जिस स्कूल में पढ़ सकता है उसका लड़का, तो अमीर का भी लड़का उसी स्कूल में पढ़ सकता है। ये डिफरेंस क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा है? होगा, किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है और धीरे धीरे एक समय परिवर्तन होगा, सब होगा, चेंजिंग होगा। अभी देखिए, अभी आई है, इतने सालों से पूर्व की सरकारें चीज़ें थीं, अब धीरे धीरे सुधार होगा, धीरे धीरे चीज़ों की बदलाव आएंगी सब। आज बदलाव देख रहे हैं। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है, तो बदलाव है। बदलाव बहुत कुछ है, बदलाव क्यों नहीं है, बदलाव बहुत कुछ है। अब देखिए, जो जैसे लखनऊ, विपक्ष कहता है भैया कि रोड तो सारी सरकारें बनवाती हैं, अगर कौन बीजेपी है तो सरकार? बीजेपी देखिए, बनवाएगी, कांग्रेस है तो कांग्रेस जैसे रोड पे ही आप बात कर रहे हैं, जैसे जो लखनऊ हमें 5 से 6 घंटा 7 घंटा लगता था आने में, 8 घंटे लग जाते थे, 3.5 घंटे में हम अपने गांव से हम लखनऊ आ जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कार्य है ना, ये कार्य हुआ है तभी आ पा रहे हैं ना। 100% भैया। लेकिन ऐसा कुछ है कि गरीबों को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे गरीब क्या कहता है कि मुझे रोड से नहीं मतलब है, मुझे खाने से मतलब है, तो ऐसा कुछ है? अच्छा, हमें ये बताइए, एक छोटी सी बात करेंगे, कभी इस बात को किसी ने कहा नहीं होगा जी। गांव घर में लोग कहते हैं आज के डेट में लोगों को लेबर नहीं मिल रहे, लेबर नहीं मिल रहे हैं काम के लिए, अपने घर पे लेबर नहीं मिलते हैं। इतना ज़्यादा मनरेगा का काम आ गया है कि वो लेबर वहाँ मनरेगा में काम कर रहा है। तो गरीब जो है उसको काम मिल रहा है, मनरेगा का इतना काम होता है कि लेबर लोगों को अपने घर बनाने के लेबर नहीं मिलते। अब जाते हैं लोग, हाथ जोड़ते हैं, अरे भैया बाबू चलिए तब जाके मिलते हैं अब लेबर, वरना अब लेबर नहीं मिलते हैं। ये लोग नहीं कहते होंगे, क्योंकि मनरेगा में इतने काम मिल रहे हैं। पहले लेबर रोड पे खड़े रहते थे कि ले आते थे लोग, ट्रक से लेके जाते थे, अपनी गाड़ी से आते थे, साधनों से लेके जाते थे काम करवाने। अब मिलेंगे नहीं, गांव घूम रहे हैं लोग सुबह सुबह, तब जाके लेबर ढूंढते हैं तो लेबर मिलते हैं। अब लेबर कहाँ मिल रहे हैं भाई, काम है तभी लेबर नहीं मिल रहे ना। 100%। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना है भैया? मैं यही कहना चाहूँगा
कि सभी लोग अपनी मेहनत करें, मेहनत करके अपना नाम कमाएं और अच्छे रास्ते पे चलें, बिल्कुल जिससे सबका काम बने। अब जैसे देखिए, अब आप ही बता रहे थे कि अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल लेकिन आपने पॉडकास्ट चालू किया है, जी। ठीक। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से आप भी धीरे 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 आगे ही बढ़ेंगे। ये मेहनत है आपकी। 100% भैया। आज आपने एक बात मुझसे कहा अभी थोड़ी देर पहले, इंटरव्यू से पहले, कि भैया हम छोटा छोटा अभी चालू किए हैं, तो हर काम छोटा 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 ही करके इंसान बड़ा बनता है, आपने एक जन का नाम लिया, कहा कि देखिए आज भैया वो 2009 में चालू किए थे और आज जाके इतना आगे बढ़े। आगे बढ़ता है तो 2009 और आज के डेट में 2025 में कितना गैप हो गया। बहुत। तो वो गैप देखिए, आपने ये बात सबसे अच्छी की कि भैया 2009 में उन्होंने चालू किया, तो आप भी अभी चालू करेंगे तभी जाके कुछ साल में, 5-10 सालों में। आज अब जैसे अभी हम ही 2016 में राजनीति में आए, आज 8-9 साल हो गया है राजनीति में आए हुए, बिल्कुल तब जाके इतना बोल पा रहा हूँ, तब जाके इतने लोगों से मिल रहा हूँ, लोग हमसे भी मिलते हैं जुलते हैं, हम भी लोगों से मिलते जुलते हैं। 100%। अब जैसे निमंत्रण है हमारे घर में, जी अगर 100 निमंत्रण पापा को आया है तो 25-50 निमंत्रण हमको आता है हमारे नाम से, क्योंकि मैं अब जुड़ रहा हूँ लोगों से, मिल रहा हूँ तब ना। Connect हो रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं मिलता, नहीं जुड़ता तो फिर लोग मुझे क्यों भेजते कोई चीज़। सही बात। तो ये कमाई जाती है, ये चीज़ें कमाई जाती हैं और हम लोग लगे हुए हैं। हर युवा से मेरा यही कहना है कि मेहनत करो, किसी दूसरे को देख के बस तुरंत कुछ बनने की कोशिश मत करो, मेहनत करो, धीरे धीरे सब मिलेगा। और जो आपकी नसीब में वो आपसे कोई ना छीन सकता है, ना कोई छीनने वाला पैदा हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास पॉडकास्ट में हिस्सा बहुत बनने बहुत के लिए भैया। धन्यवाद।